ठीक है, एनईडी यूनिवर्सिटी में जो सेकंड अटैम्प्ट था एनईडी का 27 सितंबर को जो टेस्ट हुआ था उसके इंग्लिश और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस अब वो सॉल्व कर रहे हैं, वो देख रहे हैं। क्वेश्चन जितने मर्जी जहाँ से मिले आप उसको सॉल्व कर लें, मुझे सॉल्व करने से मतलब है। ठीक है, अब एनईडी हो, दाऊद हो, केयू हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। सब क्वेश्चन तो क्वेश्चन है, कहीं से मिले यू हैव टू सॉल्व। तो पहला सवाल शायद तुम लोगों को भी यूआईटी में यही आ गया था, ये सवाल था वो। टोलेंस रिएजेंट इज डैश। टोलेंस रिएजेंट क्या होता है? तो अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड सिल्वर नाइट्रेट। तो ये क्या होता है हमारे पास? सिंपल सवाल है बड़ा। अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट के अमोनिकल सॉल्यूशन जो हमारे पास होता है उसको टोलेंस रिएजेंट कहा जाता है। डायमाइन सिल्वर 1 हाइड्रोक्साइड, क्योंकि उसको हम बनाते किस तरह से हैं कि सिल्वर नाइट्रेट का अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराते हैं तब जाकर बनता है। तो उसको हम टोलेंस रिएजेंट कहते हैं। एल्डिहाइड्स और कीटोन के बीच डिस्टिंग्विश टेस्ट करने के लिए उसका हम इस्तेमाल करते हैं। सिल्वर मिरर देता है ये एडम। ये सब पता है ना, ये सब में से एमसीक्यूज कुछ भी पूछ सकते हैं। जी बच्चे बोलो। हाँ रिसीट वो कार वाला जो है ना करा दूँ आज। वहाँ पे बच्चे है ना वो यही कह रहे हैं ना फेसबुक पर, उसका रट के चले आ रहे हैं इसके आंसर, जो बड़ा मुश्किल एमसीक्यू होता है ना। तो सबको यही सजेस्ट कर रहे हैं कि ये कार वाला जो हमको आया था ना कंप्रिहेंशन, उसके जवाब रख लें बस आप। यस, नेक्स्ट है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट इज रिएक्टिव ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डैश। अच्छा यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हुआ भाई है ना। हाइड्रोजन एटम, मैग्नीशियम एटम, पोलैरिटी ऑफ कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड या नन ऑफ दीस। देखो RMGX जो होता है ना, जब हम इसके बॉन्ड को ब्रेक करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के, तो हम इस तरह ब्रेक करते हैं। दिस विल बी पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। तो ये पोलर जो बॉन्ड होता है ना, इस बॉन्ड की वजह से ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है। मतलब यहाँ पर अगर ये वाला नहीं होता है ऑप्शन तो मैग्नीशियम करेक्ट आंसर था, लेकिन चूँकि यहाँ पर ये बॉन्ड दे दिया गया कार्बन और मैग्नीशियम बॉन्ड की पोलैरिटी, तो जब भी हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करते हैं हम ये वाला बॉन्ड तोड़ते हैं, RMGX वाला। तो R और Mg के बीच में, मतलब कार्बन और मैग्नीशियम के बीच जो बॉन्ड है, पोलर बॉन्ड है, जब ये टूटता है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन करता है। तो इसकी वजह से रिएक्टिविटी है, C की वजह से। ठीक है। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज डैश। ये आया था भाई कल, फ्रीजिंग पॉइंट सल्फ्यूरिक एसिड की H2SO4 है ये .3। तो फ्रीजिंग पॉइंट इसकी याद रखनी है कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इस टेम्परेचर पे वो फ्रीज हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है। A system in which both mass and energy can be transferred from system to surrounding is called dash. Open system, yes, good. PVC is an example of dash. Polymer की example है PVC. Polymer है ये polyvinyl chloride. Due to unpaired electron, D block elements shows this behavior. यस यू आर राइट, डी बोथ है एंड बी। पैरामैग्नेटिज्म भी शो करता है, फेरोमैग्नेटिज्म भी शो करता है। अगर लेस नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिज्म, मोर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है जैसे आयरन कोबाल्ट निकल के पास होते हैं तो फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म मतलब स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट, पैरा मतलब लेस अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट। चलो ठीक है, आप ये सुनो जरा देखना, इसको आंसर देना। ठीक है, तो ये इथाइल डायमाइन, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कि दिस इज़ अमाइन, दिस इज CH2, दिस इज NH2। तो ये इथाइल डायमाइन है। और डेंसिटी किसे कहते हैं? कितने लोन पेयर डोनेट कर सकता है एक लिगेंड। दिस इज़ अ लिगेंड, तो ये हमारे पास एक लिगेंड है जो सेंट्रल मेटल एटम को लोन पेयर डोनेट करता है। तो एक लोन पेयर यहाँ से दे देगा, एक लोन पेयर यहाँ से दे देगा। तो अब 2 लोन पेयर दे सकता है, तो इसकी डेंसिटी 2 हो गई, या फिर ये हमारे पास बाइडेंटेड लिगेंड हो गया। ठीक है, इथाइल डायमाइन करेक्ट आंसर आपने दिया। द पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डेफिनेशन है सिंपल। फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इफ द टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड देन रिएक्शन विल मूव इन विच डायरेक्शन। मतलब कह रहे हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया जाए तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव करेगा? फॉरवर्ड के बैकवर्ड? या नोवेयर। देखो 2 तरीके हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज करने पर फॉरवर्ड जाता है, एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर इंक्रीज करने पर बैकवर्ड आता है।
तो टेम्परेचर डिक्रीज करने पर कैसे जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा ना। एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए हाई टेम्परेचर पे फॉरवर्ड, लो टेम्परेचर पे बैकवर्ड। एक्सोथर्मिक के लिए हाई टेम्परेचर पे बैकवर्ड, लो टेम्परेचर पे फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड होगा ना, ठीक है। तो ये चैप्टर्स, ये भी ली चार्टलर प्रिंसिपल से एमसीक्यूज आया। इट कंटेन्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन कहाँ होगा, सूरज में होगा, भाई सिंपल सी बात है। HNO3 इज अ डैश, वीक एसिड, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग बेस। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट पे होते हैं यहाँ पर, इस वजह से, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग एसिड भी है बट ऑप्शंस में नहीं है। C2H4O2 इज द फॉर्मूला ऑफ व्हाट, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। तो इसको ओपन अप कर लो, ये HCOOH हो गया, ये CH3COOH हो गया, इसको अगर जोड़ो मिलाओ C2H4O2 हो गया ये। तो ये C2H4O2, तो ये एसिडिक एसिड का फॉर्मूला है ना, क्लियर है। विच एलिमेंट बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, इनमें से कौन सा एलिमेंट थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है। कार्बन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन, आयोडीन। सिलिकॉन होता है थर्ड पीरियड में, कार्बन फर्स्ट सेकंड पीरियड में, सिलिकॉन थर्ड पीरियड। द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लास्ट सेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या चीज़ होती है, जब इलेक्ट्रॉन एंटर होता है तो जितनी हीट रिलीज हो, ठीक है। बिल्कुल फास्ट रैपिड मैनर में आंसर देना है, देयर इज नो इशू। कोई कैलकुलेशन नहीं, कैलकुलेटर चला रहे हैं और सोच रहे हैं भाई ये क्या हो गया, ऐसा कुछ नहीं है उसके अंदर। बेसिक आंसर, बहुत बेसिक। और मैं आपको फ़ौरन से डिटेल भी उसके में देखो एक साथ साथ दे दे रहा हूँ भाई, ये ऐसी चीज़, मतलब कुछ है ही नहीं मुश्किल में, क्या इसके बारे में 15 मिनट बोलूँ इस एमसीक्यू उसके बारे में। तो एक बार कहीं भी सुना सुना भी लग रहा होता है, ये कहीं ना कहीं तो सुना इस तरह का कुछ, आंसर पता होता है आपको ऑलरेडी। बीटा पार्टिकल्स आर डैश टाइम्स मोर पेनिट्रेटिंग द अल्फा पार्टिकल। 100 टाइम्स, उसको याद रखना है कि बीटा पार्टिकल्स ज़्यादा पेनिट्रेटिंग होते हैं, ज़्यादा पेनिट्रेट करते हैं अल्फा पार्टिकल से। कितने टाइम्स, 100 टाइम्स ज़्यादा पेनिट्रेट करते हैं बीटा पार्टिकल्स। विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, कल बताया था HF, HBr, HCl, HI में HI ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट, HF वीक है, ठीक है, बिकॉज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की वजह से। स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड तो HF का है बट ये वीकेस्ट एसिड है। इस तरह HI का वीकेस्ट बॉन्ड है बट स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। वीकेस्ट बॉन्ड होगा तभी तो H+ आराम से लिबरेट करेगा, ठीक है। हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन कंटेन्स डैश नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, आधा मोल है, एवोगाड्रो का आधा कर दो, 3.01 10 की पावर 23, क्लियर। आयरन हैज़ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इन विच कंपाउंड, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 किस कंपाउंड में होगी, इसमें कितनी है, इसमें +2 है ना, तभी तो कटा कुछ नहीं आया, गलत हो गया। FeCl2 में कितनी है, वैलेंस इंटरचेंज करो, फेरस क्लोराइड है, यहाँ वैलेंस इंटरचेंज करो, +3 सी ऑप्शन हुआ। DFeO +2 -2 कट गया, नीचे नीचे कुछ नहीं आया, फेरस ऑक्साइड, फेरस सल्फेट, फेरस क्लोराइड, फेरस ऑक्साइड, दिस इज फेरिक सल्फेट। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ सी ऑप्शन में, ठीक है। +3 वैलेंसी यहाँ पे इंटरचेंज होकर आ रही है, क्लियर है। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ फेरिक सल्फेट के अंदर है यहाँ पर। PVC एन एग्जाम्पल ऑफ डैश, PVC ये तो इससे पहले भी शायद किया है, पॉलीमर की एग्जाम्पल है। अच्छा, अब ये इंग्लिश के क्वेश्चन से स्टार्ट हो गए इसके अंदर, वो क्या जितने कल के जो सवाल आए थे NED में वो सब यही थे। इसमें से अगर आप बैठते तो अच्छा खासा, अच्छा इसमें से कुछ रिपीटेड भी थे वो मैंने हटा दिए, जैसे पहले हम कर चुके। कुछ न्यू टाइप के जो मुझे लग रहे थे मैंने वो करा दिए। सिनोनियम ऑफ परपेचुअल, परपेचुअल की सिनोनियम क्या है, परपेचुअल मतलब जो हमेशा कायम रहे, परमानेंट। तो परपेचुअल जैसे परपेचुअल मोशन मशीन्स होती हैं जो हर वक्त चलती रहती रुकती नहीं है, ठीक है। परपेचुअल मीन्स दायमी, हमेशा रहने वाली, इट विल बी परमानेंट, ठीक है। सिनोनियम ऑफ वाइंड अप, वाइंड अप के सिनोनियम क्या होगा, स्टार्ट करना होता है, वाइंड अप ख़त्म करना होता है ना, कंक्लूड करना, दैट इज़ वाइंड अप, ख़त्म करना है काम को। स्कॉर्च की जो है वो क्या होती है, डिस्कलर, हीट, बर्न, सूथ। स्कॉर्चिंग हीट आपने सुना तो है, नीम ट्री के अंदर ये वर्ड आया था ना, माइन लेवली नीम दैट इंटरसेप्ट सन्स स्कॉर्चिंग बीम,
9th क्लास की यादें हैं जब तुम लोग बच्चे हुआ करते थे, तो उस वक्त दनीम ट्री पढ़ा होगा आपने इल्सा गाजी की, तो वहाँ स्कॉर्चिंग का वर्ड वहाँ आपने पढ़ा होगा, स्कॉर्चिंग हीट, झुलसा देने वाली गर्मी। तो स्कॉर्चिंग का मतलब यहाँ पर होता है बर्न, जो जला दे, बर्न, बर्निंग हीट दैट इज स्कॉर्चिंग हीट, जला देना दैट इज बर्न इज स्कॉर्च, ठीक है। एवर्ट, एवर्ट किसे कहते हैं, सिनोनियम बता रहे हैं, प्रिवेंट, डाइवर्ट, एम्बिएंट, राइज। एवर्ट का मतलब होता है ना किसी चीज़ से बच जाना, किसी चीज़ से बचना, तो बचने के लिए क्या वर्ड हो सकता है, प्रिवेंट हो सकता है, प्रिवेंट इज द सिनोनियम ऑफ एवर्ट। हॉबी, हैबिट, पास टाइम, गेम्स, एक्टिविटी। मशगला, मशगला कब होता है, जब आप फ्री टाइम में अपने करते हैं। हैबिट नहीं, आदत और मशगले में फ़र्क है, आदत आप हर वक्त करते हो, लेकिन हॉबी सिर्फ फ्री टाइम में, तो क्या हो जाएगा इसका, बी, पास टाइम इसके सिनोनियम है हॉबी का, पास्ट, ठीक है। राइवलरी, राइवलरी दुश्मनी, क्या हो जाएगा इसका, एनिमिटी हो जाएगा, सिंपल बोलो, इतना मुश्किल नहीं है, एनईडी के अंदर वैसे मुश्किल आते हैं ये, बट ये आसान है, इतने मुश्किल नहीं है जितने मुश्किल आने चाहिए। स्वैम्प, स्वैम्पी एरियाज होते हैं ना, स्वैम्प किसे कहते हैं, दलदली इलाके होते हैं, यस, मार्शी एरिया, स्वैम्प मार्शी एरिया को कहा जाता है जो दलदल बहुत हो, स्वैम्प। अच्छा, एक as soon as dash with an acid, salt and water forms, a base reacts, the base reacts, the base will react, क्या हो सकता है, as soon as ये होगा, a base reacts with an acid, क्योंकि an acid आया तो a base reacts with an acid, salt and water forms। तो ये सेंटेंस कंप्लीशन थी जिसके अंदर आई हुई थी। तो कल के जितने टेस्ट के जितने क्वेश्चंस मुझे मिले कहीं से, तो मैंने यहाँ पर उनके सॉल्यूशन करवा दिया, और एक कोई आए होंगे, आई डोंट नो अबाउट दैट, बाकी रिपीटेड थे काफ़ी सारे, तो मैंने उसको हटा दिया। अब जो कल के अलावा जो पिछले 2 दिन जो टेस्ट में हुए थे, जिसमें वो पैसेज भी आया हुआ था कार वाला, तो वो करा देता हूँ, ठीक है, एनईडी के।